अपने को जानकारी प्राप्त करनी है तो सबसे पहले अपने को परमाणु संरचना के बारे में पता होना चाहिए। परमाणु संरचना क्या होती है और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तब अपन आगे विद्युत के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। देखो परमाणु संरचना क्या होती है, कोई भी पदार्थ है वो अणु से मिलकर बना होता है। ठीक है। पदार्थ किससे बनेगा, अणु से। अणु किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यानी परमाणु क्या होगा, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण हो गया। इसकी जो खोज करी थी, सबसे पहले परमाणु की जो खोज करी थी, इसका जो खोज करता है एग्जाम में पूछा जाता है, खोज करता है जॉन डाल्टन इसका खोज करता हो गया परमाणु का। ठीक है। अब देखिए परमाणु संरचना क्या होती है। परमाणु संरचना देखो, परमाणु संरचना में परमाणु में एक केंद्रक होता है। ठीक, ये केंद्रक है, केंद्रक बोलते हैं मध्य का भाग, केंद्रक। ठीक है, सेंटर पॉइंट। इसमें न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। केंद्रक में कौन कौन, एग्जाम में पूछा जाता है, केंद्रक में कौन कौन से मौलिक कण पाए जाते हैं परमाणु के, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ठीक है। और बाह्य कक्षा में कौन पाया जाता है, बाह्य कक्षा में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। देखो इनके खोजकर्ताओं के नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले जो केंद्रक की जो खोज करता है, केंद्रक की खोज करता है वो है रदरफोर्ड ने केंद्रक की खोज करी थी। ठीक है। प्रोटॉन की जो खोज करी थी वो गोल्डस्टीन ने करी थी। गोल्डस्टीन ये साइंटिस्ट का नाम है, ये सारे साइंटिस्टों के नाम है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना है। इसके अलावा न्यूट्रॉन की जो खोज करी थी वो चैडविक ने करी थी, चैडविक ने। ठीक है। और इसकी जो इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी वो करी थी जे थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। ठीक, ये इनके साइंटिस्टों के नाम। ठीक है। अब आपको ये चीज याद रखनी है, एग्जाम में एक चीज पूछी जाती है ये। अब बात करते हैं इनपे क्या चार्ज रहता है। जो परमाणु जो होता है, परमाणु आवेश रहित होता है, आवेश रहित रहता है। इसका कारण ये है कि जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव में होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन का पॉजिटिव में होता है। इस कारण से रिजल्टेंट रूप में जो परमाणु पे जो आवेश होता है वो किसी भी प्रकार का आवेश नहीं रहता, आवेश रहित रहता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश रहता है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो रहता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आवेश का SI मात्रा का कूलम। ठीक है। ऐसे ही जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे जो आवेश रहता है वो होता है 1.6, वैल्यू वही है, केवल यहाँ माइनस में ये प्लस में, -19 कूलम ये इसका आवेश रहता है। ठीक, देखो यहां तक आ गया समझ में परमाणु संरचना के बारे में। साइंटिस्टों का नाम याद रखना है और इनमें इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश रहता है और प्रोटॉन पे कितना आवेश रहता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे देखो, आगे पढ़ते हैं अपन मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे मेन उत्तरदायी जो कारण है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का है। यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन जो केंद्रक है उस केंद्रक से कम बल से अगर ये बंधे रहेंगे तो उनको आसानी से दूसरे परमाणु में भेजा जा सकता है, यानी उनको गति कराया जा सकता है। जब इलेक्ट्रॉनों की जो गति होगी वही विद्युत धारा बनेगी आगे चल के। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो केंद्रक से कम बल से बंधे रहते हैं और उनको आसानी से हल्का बल प्रयोग से उनको एक परमाणु से दूसरे परमाणु में गति कराई जा सकती है, उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं अपन विद्युत। ठीक है। विद्युत क्या होती है, देखो विद्युत कोई भी वस्तु आवेशित होती है, कोई वस्तु के आवेशित होने पर आवेश का प्रवाह, ये विद्युत कहलाएगा, आवेश का प्रवाह कहलाएगा। ध्यान रखना, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलेंगे। यहाँ विद्युत धारा की बात नहीं करें, केवल विद्युत की बात करें। तो विद्युत क्या होता है, कोई भी आवेशित वस्तु है और उसका आवेश एक जगह से दूसरी जगह बह जाएगा, वो विद्युत कहलाएगा। देखो एग्जाम्पल के रूप में आप कुर्सी पे बैठे हैं, ठीक है, और आपके कपड़ों से घर्षण से उसमें क्या हो रहा है, चार्ज पैदा हो रहा है, तो वो वस्तु आवेशित हो गई।
और उनमें वो चार्ज अगर बहने लग जाएगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, विद्युत बोलेंगे। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक। अब देखो इसकी जो प्रकार है, विद्युत की जो प्रकार है वो एक तो है स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत। तो नाम से पता चल रहा है वस्तु आवेशित हो गई लेकिन उसका जो आवेश है वो स्थिर है, वो कहलाता है आपका स्थिर विद्युत। तो देखो स्थिर विद्युत में क्या होता है, स्थिर विद्युत में इसके बारे में जो खोज करी थी वो थेल्स ने इसके बारे में सबसे पहले पता करा था स्थिर विद्युत में। वही जो मैंने कुर्सी वाला एग्जांपल बताया उसमें जो होते हैं, यानी अगर आवेश स्थिर है, आवेश पैदा हो रहा है, वस्तु आवेशित हो रही है लेकिन उसका जो आवेश है वो स्थिर रूप से रह रहा है, तो वो कौन सा एग्जाम्पल है, स्थिर विद्युत का एग्जाम्पल है। जैसे हवाई जहाज है, वो आकाश में उड़ रहा है तो उसकी जो पूरी बॉडी है वो उस घर्षण से क्या होती है, आवेशित हो जाती है, तो उसमें जो आवेश है वो स्थिर विद्युत कहलाता है। ऐसे जो गतिमान ट्रक है, ट्रैक्टर है, उनमें जो आवेश इकट्ठा हो जाता है वो स्थिर विद्युत का एग्जाम्पल है। इसके बारे में सबसे पहले यानी विद्युत की सबसे जो प्रारंभिक स्थिति थी उसमें विद्युत के स्थिर विद्युत के जो प्रभाव है उसके बारे में पता करा था थेल्स ने। ठीक है, दूसरा इसका रूप होता है विद्युत का, होता है चल विद्युत, चल विद्युत या अस्थिर विद्युत, चल विद्युत। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट है जो अभी जो विद्युत का रूप जो लार्ज स्केल पे काम में आ रही है वो विद्युत चल विद्युत का उदाहरण है। इसके बारे में सबसे पहले पता वोल्टा ने करा था। वोल्टा ने क्या करा था, वोल्टेक सेल बनाया था। ये वोल्टेक सेल रासायनिक अभिक्रियाओं से बनाया था, ये रासायनिक अभिक्रियाओं से। जब सेल वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे अपन। अभी आप ये केवल ये ध्यान रखो वही जो चल विद्युत की जो सबसे पहले खोज किसने करी थी, वोल्टा ने वोल्टेक सेल के द्वारा करी थी। और इसका जो वर्तमान अपने को रूप जो मिल रहा है, जो अधिक मान की जो बिजली है वो मिल रही है अपने को फेराडे की वजह से। ठीक है, फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो नियम दिए थे उससे जो चल विद्युत है वो अधिक मान में पैदा होने लगी थी जनरेटर के द्वारा। फेराडे ने किसके, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए थे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक, जिससे क्या बन पाया था, विद्युत जनित्र बन पाया था, विद्युत जनरेटर या जनित्र बन पाया था। ठीक, आगे विद्युत के दो प्रकारों के बारे में पता। देखो विद्युत क्या होती है, कोई वस्तु के आवेशित होने पर आवेश का जो प्रभाव होता है वो विद्युत कहलाता है। ये दो प्रकार की होती है, स्थिर विद्युत, वह विद्युत का रूप जो स्थिर रहता है, आवेश बहते नहीं है। इसके अलावा चल विद्युत क्या होता है, चल विद्युत जो विद्युत चल रही है, आवेश बहने लगे, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश बहने लग गया तो वो कौन सा रूप है, चल विद्युत का रूप है। इसके बारे में किसने बताया था, वोल्टा ने बताया था वोल्टेक सेल के द्वारा। और इसमें वोल्टेक सेल में क्या थी, रासायनिक अभिक्रियाओं से आवेशों को प्रोवाइड करा था। आगे है इसने जो दूसरा इसमें जो अमेंडमेंट करा है वो फेराडे ने करा है। इसने अधिक मान की बिजली पैदा करी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से और इसने विद्युत जनित्र बढ़ाया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अपन आवेश के बारे में। देखो टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे तो अपने को ये सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। ठीक है, अब देखो आवेश क्या होता है। आवेश, आवेश यहां बार बार ये टर्म आ रही है आवेश, चार्ज, ये क्या होता है। ठीक है, तो देखो किसी पदार्थ का गुण है, ये पदार्थ का गुण जो कितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव कराता है, अनुभव कराता है, वो कहलाता है आवेश। देखो आवेश का जो एसआई मात्रक है, एग्जाम में पूछा जाता है, आवेश का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, कूलाम है, कूलाम। और ध्यान रखना इसको एम्पियर सेकंड भी बोलते हैं, कूलाम को एम्पियर सेकंड भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि Q बराबर IT। एक कूलाम आवेश क्या है, एक कूलाम आवेश का अगर अपन बात करें तो 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक बहेगी तो 1 कूलाम आवेश होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, Q बराबर IT। ठीक है, देखिए ये आगे समझ में यहाँ तक आवेश का ऐसा मात्र क्या है, कूलाम है। ठीक है, अब देखिए
इसके अलावा जो सीजीएस मात्रक है इसका, सीजीएस मात्रक है इसका स्टेट कूलम है, ठीक है। तो आवेशों के भी दो प्रकार है, आवेश के प्रकार। आवेशों के प्रकारों के बारे में जो बताया था वो बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों के प्रकार बनाए थे। आवेशों के कितने प्रकार होते हैं, तो देखो आवेश के दो प्रकार होते हैं, एक तो धनावेश होता है और एक होता है ऋणावेश। धनावेश कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो धनावेश है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो ऋणावेश होते हैं। वे आवेश जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, वो कौन से हो गए, धनावेश हो गए। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वह कौन से हो गए, ऋणावेश हो गए, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां तक आगे समझ लो आवेश, क्योंकि आवेश आगे अपने जो विद्युत धारा पढ़ेंगे उसमें आवेश काम में आएगा। आवेश दो प्रकार के हो गए। आवेश के बारे में मतलब किसने खोज करी थी, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलम है। इसको एम्पीयर सेकंड भी बोलते हैं, और इसको इस फॉर्मूले में Q बराबर IT इस फॉर्म में भी अपन लिखते हैं, ठीक है। अब देखो आगे अपन पढ़ते हैं विद्युत धारा, जो अपना मेन टॉपिक है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक आगे समझ लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब पढ़ते हैं विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा, अभी तक विद्युत के बारे में पढ़े थे। विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर मतलब समय के साथ आवेश कितना बह रहा है उसको, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। आवेश के प्रवाह की कोई दर होगी उसको अपन विद्युत धारा कहेंगे, ठीक। यहां देखो सर्किट में समझो, ये आपका लोड है, सेल है, और ये आपका सेल है जिससे अपने को विद्युत मिल रहा है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल है। तो देखो यहाँ पे जो विद्युत जो धारा की जो मूल जो स्थिति है उसमें जो धारा की गति रहेगी वो कहलाएगी अपने सैद्धांतिक रूप से इस प्रकार से, ठीक है। यानी कि विद्युत धारा की दिशा कौन सी होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की ये कौन सी विद्युत धारा की दिशा है, विद्युत धारा की दिशा, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वो विद्युत धारा की दिशा की उल्टी होती है। और ये कौन सी हो गई, इलेक्ट्रॉन की दिशा जो कि इसकी उल्टी होती है, ठीक। अब देखो विद्युत धारा बराबर क्या हो गया, I बराबर क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला भी मैंने बताया था Q बराबर IT, इससे I बराबर क्या होगा, I बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन T, यानी कि कूलम प्रति सेकंड। कूलम प्रति सेकंड को क्या बोलते हैं, एम्पीयर भी बोलते हैं। तो देखो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पीयर, ठीक है, एम्पीयर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या होगा, एम्पीयर, ठीक, ठीक है। इसके अलावा विद्युत धारा का जो सीजीएस मात्रक है, सीजीएस जो इकाइयों की मापन की अलग अलग प्रणाली है उसमें सीजीएस, एमकेएस, एसआई, ठीक है, एपीएस, उनमें जो सीजीएस होता है वो एग्जाम में पूछा जाता है। सीजीएस में विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है बायोट, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से, ठीक है। तो विद्युत धारा का सीजीएस प्रणाली में मात्रक कौन सा हो गया, बायोट हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो विद्युत धारा और जो आवेश है,
दोनों विद्युत धारा और आवेश क्या होते हैं? अदिश राशि होते हैं, अदिश राशियां। ठीक है, अदिश राशियां उनको बोलते हैं जो जोड़ के सदिश योग, सदिश नियम का पालन नहीं करती, उनको अदिश राशियां बोलते हैं। तो ध्यान रखना, विद्युत धारा और जो आवेश होती है वो कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। अदिश और सदिश दोनों प्रकार की राशियां होती है। ठीक, अदिश राशियां होती है जिनमें दिशा नहीं दी होती, परिमाण दिया होता है, और सदिश में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों दी होती है, वो सदिश राशियां कहलाती है। ठीक, अब देखो इसके अलावा एक और परिभाषा है विद्युत धारा की। विद्युत धारा की जो 1 एम्पियर मान होगा वो कितना होगा? वो ये होगा भाई, कोई भी बिंदु है, किसी बिंदु से 1 सेकेंड समय में 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रभावित हो जाए तो बहने वाली विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा, 1 एम्पियर होगा। ठीक है, तो देखो मैं समझ रहा हूं ये आपको समझ में आ गया। देखो विद्युत क्या होती है एक बार वापस से बता देता हूं। इसके अलावा एक और इसमें लिख लो, जो विद्युत की जो गति होती है, विद्युत की गति होती है 3 इंटू 10 की घात 18 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड ये विद्युत की गति होती है, जो प्रकाशीय गति के बराबर होती है। विद्युत की गति, प्रकाशीय गति ये समान रहती है। देखो विद्युत क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश बह जाएगा तो अपने को उसको विद्युत धारा अपन बोल देंगे। ठीक है, आवेश के बारे में हमने पढ़ लिया था। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश, ऋणावेश। ठीक है, देखो अब यहाँ पे मैंने ये जो सर्किट डायग्राम बनाया है, इसमें ये सोर्स है, बिजली का सोर्स है, सेल है, इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो जो विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो होती है आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है, इलेक्ट्रॉन की दिशा विद्युत धारा की दिशा की उल्टी होती है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। ये विद्युत धारा की दिशा के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा जो विद्युत जो एम्पियर होती है, उस एम्पियर की क्या परिभाषा होती है? एम्पियर की होती है कूलम प्रति सेकंड, जिसको एम्पियर भी बोलते हैं, और ये विद्युत धारा की एसआई यूनिट है, एम्पियर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। ठीक है, और विद्युत धारा किससे नापते हैं अपन? प्रैक्टिकली अगर नापते हैं तो किससे नापते हैं? एमीटर से नापते हैं। एमीटर से नापते हैं, और ये परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ता है। श्रेणी क्रम में आगे अपन इनके डिटेल से पढ़ेंगे। विद्युत धारा को किससे नापते हैं? एमीटर से, और इस श्रेणी क्रम में लगता है। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? वाट होती है। विद्युत धारा की गति क्या होती है? 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, ऐसे विद्युत धारा और आवेश दोनों की बात करें, ये अदिश राशियां होती है। ठीक है, अदिश राशियां जिनमें दिशा नहीं पता होती है। ठीक है, दिशा और परिणाम दोनों की बात हो रही है। इसके अलावा देखो यहाँ दिशा दे रखी है, लेकिन ये सदिश जो योग है, जो वेक्टरों का जो सदिश योग है, उस नियम का पालन नहीं करती, इस कारण से अदिश है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है विद्युत धारा की दिशा होती है फिर भी अदिश क्यों है? क्योंकि वो जो बलों को जोड़ने का जो सदिश योग का जो नियम है उसका पालन नहीं करती है। ठीक है, इसके अलावा विद्युत धारा क्या होती है? 1 एम्पीयर विद्युत धारा क्या होती है? उसकी ये परिभाषा है, यानी 1 सेकंड समय में अगर किसी भी पॉइंट से, किसी भी बिंदु से इतने इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे तो वो 1 एम्पीयर विद्युत धारा हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आपने बड़े ध्यान से इसको समझा। इसके लिए और आगे मैं इसी के रिलेटेड टॉपिक, जैसे आप सिलेबस अपने विद्युत विभाग का, उसके सारे के सारे वीडियो बनाता रहूंगा मैं। इसके लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे क्या होगा, जैसे जैसे वीडियो बनते जाएंगे वो आप तक पहुंचते रहेंगे। ठीक, आपने बड़े ध्यान से समझा, धैर्य से सुना, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।